तारीख 13 जुलाई सन 2022 दिन बुधवार। इस वक्त आप मौजूद हैं TV9 डिजिटल चैनल के साथ सुनने को अपनी मनपसंद का प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपका दोस्त पॉडकास्ट का होस्ट यानी आपका हमजुबान संजीव चौहान। फिर बेबाकी से कहने सुनने और सुनाने को आपके ही बीच की एक कहानी सीधे और सपाट शब्दों में। आज चर्चा करते हैं एक उस झंझट का जिसने इन दिनों दुनिया का दादा बनने के शौकीन अमेरिका का चैन हराम कर रखा है। दिलचस्प तो यह है कि इस मुद्दे से सीधे सीधे आमने सामने की सिरदर्दी या कहिए सिर्फ फुटबॉल तो एक यहूदी और दूसरे मुस्लिम देश की है। हालत मगर अमेरिका की खराब है। ऐसे में जहन में सवाल कौंधना लाजमी है कि जब सिर्फ फुटबॉल किसी यहूदी और मुस्लिम देश के बीच है तो फिर जख्मी सांप की मानिंद अमेरिका सा कोई सुपर पावर देश क्यों छटपटा रहा है। दरअसल अमेरिका की फड़फड़ाने की वजह है यहूदी देश इजराइल, क्योंकि दुनिया भर के मुस्लिम देशों की नजर में इजराइल अमेरिका का हम निवाला हम प्याला है। और फिर ऐसे में भला दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश को, चाहे फिर इजराइल हो या फिर अमेरिका, दोनों में से ही क्यों कोई फुट आंख सुहाएगा। अब जो अमेरिका के सामने झंझट खड़ा हुआ है वो दरअसल इजराइल को ही लेकर खड़ा है। इजराइल की नजर में ईरान देश दुनिया का वो मुल्क है जो उसे यानी इजराइल को हर हाल में निपटा डालना चाहता है। इजराइल और ईरान के बीच कई दशक से चली आ रही खूनी जंग इसकी गवाह है। दोनों ही कट्टर दुश्मन देश सोते जागते एक दूसरे की ही आंखें फोड़ डालने की ही जुगत तलाशने में बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। बावजूद इसके इजराइल हो या फिर कट्टर जिद्दी ईरान, पांव पीछे हटाने को कोई भी राजी नहीं है, क्योंकि ईरान इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता ही है। ईरान और अमेरिका के बीच भी 36 का आंकड़ा है। रही सी कसर अमेरिका और इजराइल की दांत काटे की दोस्ती ने पूरी कर दी है। ऐसे में भला ईरान के तन बदन में सोचिए इजराइल और अमेरिका की दोस्ती देखकर क्यों नहीं आग लगेगी। पहले से ही एक दूसरे के खून के प्यासे ईरान और इजराइल के बीच सन 2020 में हुई शीर्ष ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की मौत ने आग में घी का सा काम कर डाला। ईरान ने अपने काबिल परमाणु वैज्ञानिक की मौत के लिए मन ही मन इजराइल को हमेशा जिम्मेदार माना। तस्वीर का दूसरा पहलू हमेशा ये भी रहा है कि तेहरान में हाईवे पर जाते वक्त गोली से उड़ा दिए गए अपने वैज्ञानिक मोहसिन की मौत के लिए कभी भी ईरान ने खुलेआम जुबान खोलकर इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की जुर्रत नहीं की। मगर अपने वैज्ञानिक की दर्दनाक मौत को लेकर ईरान के दिलो ज़हन और आंखों में इजराइल आज भी कंकड़ की मानिंद करक रहा है। इस वक्त TV9 डिजिटल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट सुन रहे श्रोताओं को बताना जरूरी समझता हूँ कि सन 2007 के बाद से मारे गए परमाणु वैज्ञानिकों में मोहसिन फखरीजादे ईरान के 5वें बेशकीमती परमाणु वैज्ञानिक रहे थे। यह अलग बात है कि अपने एक के बाद एक काबिल परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर करवा बैठे ईरान ने तो खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, जब उसके परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे का कत्ल किया गया तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख ने जरूर दावा ठोका था कि वो यानी ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे लंबे समय से इजराइल के रडार पर थे। दरअसल ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे कत्ल भी अपनी काबिलियत कहिए या फिर हुनरमंदी के चलते ही कर डाले गए। इजराइल को हमेशा उनकी काबिलियत किसी काले नाग की फुंकार से महसूस होती रही जब तक कि वे जिंदा रहे। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का तो यहाँ तक दावा था कि मोहसिन फखरीजादे ही परमाणु वॉर हेड बनाने वाले खुफिया कार्यक्रम के सर्वेसर्वा यानी प्रमुख रहे थे। ईरान और इजराइल की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की तलाश में हमेशा भूखे शेर की तरह भटकती रहती हैं। ये बात भी जमाने में किसी से दबी छिपी नहीं है। यह अलग बात है कि जब कभी और जिसका दांव बैठता है वही सामने वाले को चित करने से नहीं चूकता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच त्रिकोणीय रिश्तों में जबरदस्त फूट तब पड़ी जब अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के परमाणु समझौते को बहाल करने की हर नाकाम कोशिश की, जबकि जो बाइडेन के पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने उसे रद्द कर दिया था। इन तमाम उठापटक के बीच ही ईरान ने बीते सप्ताह ही दावा किया कि उसकी भूमिगत न्यूक्लियर साइट पर हुई तोड़फोड़ में इजराइल का हाथ है। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती से खार खाए बैठा ईरान तो अपने देश में बीते कुछ दिनों में हुई कुछ सनसनीखेज रहस्यमय हत्याओं के लिए, जिनमें से उसके 2 एरोस्पेस सेंटर कर्मियों की संदिग्ध मौत भी शामिल है, के लिए भी इजराइल को ही जिम्मेदार मानता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम चूंकि हमेशा से ही अमेरिका के कान में गर्म तेल डालकर उसकी बेचैनी बढ़ाते रहे हैं, ऐसे में अमेरिका के लिए भी ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल की ओर दोस्ती का मजबूत हाथ फैलाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह अलग बात है कि इजराइल से दोस्ती के फेर में फंसे अमेरिका ने खुद को बिना कुछ करे धरे ही ईरान की तोपों के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इजराइल के दोस्त अमेरिका से ईरान की दूरी की बात की जाए तो
सबको पता होगा कि इराक में ईरान समर्थित आतंकवादी गुटों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जमकर गोला बारूद खर्च किया था। ड्रोन हमले भी जी भर के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी आतंकवादी गुटों द्वारा किए गए थे। ऐसे में भला अमेरिका का अगर अब कुछ बिना करे धरे ही महज इजराइल से दोस्ती करके ही ईरान से आगे पीछे का सब हिसाब किताब बराबर हो रहा है, तो भला इसमें अमेरिका क्यों शर्माए। कुल जमा अब जिस तरह से ईरानी और इजरायली खुफिया एजेंसियां और इन दोनों देशों के हुक्मरान एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर बीते चंद दिनों में निकलकर सड़क पर आ चुके हैं, उसने चालबाज कहिए या फिर मक्कार अमेरिका की तमाम मक्कारियों को मधुमक्खी सा डंक दिन रात मारकर उसकी नींद जरूर उड़ा दी है। क्योंकि अमेरिका भली भांति जानता समझता है कि अगर ईरान और इजराइल कभी आमने सामने आ भिड़े तो इन दोनों के घर में लगी आग की लपटें मैले अमेरिकी ख्वाबों को भी झुलसाने में नहीं शर्माएंगी। ऐसे में ईरान इजराइल की तनातनी के बीच अमेरिका का बेबसी के आलम में आंसू बहाना तो उसका पहला हक बनता ही है, जिस पर किसी को कोई पाबंदी लगाने का हक नहीं। क्योंकि जब मक्कारी अमेरिका की है तो फिर उसके आंसू पोंछने का हक भला किसी और देश को क्यों और कैसे हो सकता है। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पॉडकास्ट में पेश इजराइल ईरान से दो देशों के मनमुटाव के बीच में झूल रहे अमेरिका से मक्कार देश की हकीकत उजागर करती खरी खरी दो टूक श्रोताओं को पसंद आई होगी। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में आप भी तो अपने मन की बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच वायरल करते जाइए।